लेकिन असली कहानी कुछ और थी। कहानी है उस अनमुकुट राजा की जो जन्मते ही मां के कांपते हाथों ने गंगा की धारों को सौंप दिया। सुबह की धुंध में तैरती वह टोकरी और उसमें सोता हुआ एक शिशु, जन्म से ही सुनहरे कवच वाला, पर दुनिया की नजरों में अनजान। बड़े होते ही समाज ने दरवाजे बंद कर दिए, गुरुकुल ने ठुकराया, सभा ने अपमान दिया, पर उसकी आत्मा कभी नहीं झुकी। फिर वह क्षण आया जब एक राजा ने उसके सिर पर ताज रखा और दुनिया ने जाना कि कर्ण सिर्फ सारथी का पुत्र नहीं, वह एक सिंह हृदय योद्धा है। गुरु परशुराम के सानिध्य में उसने ज्ञान की हर सीमा पार की, पर एक छोटे से घाव ने उसका सत्य उजागर कर दिया और उसी सत्य पर एक शाप दर्ज हो गया जो युद्ध भूमि तक उसका पीछा करता रहा। जब देवताओं ने उसकी परीक्षा ली, कर्ण ने बिना झिझक अपना दिव्य कवच दान में दे दिया, अपनी सुरक्षा, अपनी पहचान, सब कुछ, क्योंकि उसके लिए वचन ही उसका धर्म था। फिर एक दिन कृष्ण की वाणी ने बताया, वह सूर्य का पुत्र है, कुंती का खोया हुआ बेटा। मां की आंखें नम थीं, पर कर्ण का हृदय और भारी, क्योंकि जन्म की पुकार सुन भी लेता तो मित्र की शपथ कैसे तोड़ता। यही वह द्वंद था जिसने उसे भीतर से तोड़ दिया। और फिर जब युद्ध का दिन आया, कर्ण मैदान में उतरा तो वह एक प्रचंड तूफान था, रथों को चीरता, योद्धाओं को पछाड़ता। पांचों पांडवों को थर्राता हुआ, लेकिन नियति ने पलटा खाया, उसका रथ कीचड़ में धंस गया और शाप एक एक करके लौट आए। अकेला, थका, पर अड़िग वह खड़ा रहा, बिना कवच के, बिना छल के, सिर्फ अपनी सच्चाई के साथ। और उसी क्षण एक तीर ने इतिहास की दिशा हमेशा के लिए बदल दी। कर्ण, वह योद्धा जिसने सब कुछ खोकर भी अपना धर्म नहीं छोड़ा। कर्ण, वह नायक जिसे मुकुट नहीं मिला, पर सम्मान जिसे युगों ने सलाम किया। और अंत में कर्ण हार नहीं गया था, इतिहास उससे डर गया था।